यहाँ पर सारी जानकारियाँ सही दी जाती है, फिजूल का वक्त बर्बाद नहीं किया जाता है। क्या आप जानते हैं मरने के बाद आपका क्या होगा? क्या आपको पता है मरने के बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है? क्या आप जानते हैं मृत्यु के बाद कितने दिनों तक आत्मा पृथ्वी पर रहती है? मृत शरीर के पास क्यों नहीं रोना चाहिए? आत्मा से संबंधित सारे सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। विज्ञान कहती है कि आत्मा का कोई स्वरूप नहीं होता है, लेकिन हर धर्म में आत्मा के बारे में बारीकी से चर्चा की गई है। आज आपको यह भी बताऊंगा कि हिंदू सभ्यता में मृत शरीर को जलाया ही क्यों जाता है। आपके बहुमूल्य समय को गवाए बिना शुरू करते हैं आज का विशेष वीडियो। आज का ये वीडियो थोड़ा अलग है, लेकिन इस बात पर चर्चा करना जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। हमारे भारतीय संस्कृति व सभ्यता में कुल 18 पुराण हैं, जिनमें अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाएं कही गई है। इन पुराणों में गरुड़ पुराण है, जिसमें मृत्यु के बाद के सारे प्रसंग को बताया गया है। सबसे पहले जानते हैं कि आत्मा होती है या नहीं। ये 100% सत्य है कि आत्मा होती है, लेकिन ये गलत है कि हमारी मृत्यु होती है। आज आप जान लें, जिस प्रकार हम रोज अपने कपड़े बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार आत्मा शरीर बदलती है। आत्मा कभी नहीं मरती। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा तो अमर होती है, जो समय समय पर अपना स्वरूप बदलती है। अब जानते हैं हमारी मृत्यु कैसे होती है। आप अक्सर देखे होंगे, मौत के समय से पूर्व सबसे पहले पैर ठंडा होता है। हमारे शरीर और पृथ्वी के बीच एक संबंध होता है। धीरे धीरे हमारे पैर और पृथ्वी के बीच का संबंध टूट जाता है। यह प्रोसेस मृत्यु से 4 घंटे पूर्व ही हो जाती है। विज्ञान के नज़र से देखें तो नर्वस सिस्टम से हमारा मस्तिष्क अलग हो जाता है। पूरी शरीर की ताकत एक जगह इकट्ठी होने लगती है। नाड़ियों में दर्द होने लगता है। जिस प्रकार नींबू के रस को निचोड़कर एक जगह जमा करते हैं, ठीक उसी प्रकार पूरे शरीर की ताकत एक जगह इकट्ठी हो जाती है। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में पाप करता है, उसकी आत्मा मलद्वार, वो जो सत्कर्म करता है, उसकी आत्मा ब्रह्म छिद्र के द्वारा बाहर निकल जाती है। अब जानते हैं मृत्यु के तुरंत बाद हमारा क्या होगा। हम लोग अक्सर मौत के नाम से डरते हैं, लेकिन बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जो मर गया वो तर गया। हमें तो मृत्यु के समय खुशी मनानी चाहिए। हम एक नए अध्याय की ओर बढ़ते हैं। मौत कोई डरावना सपना नहीं, एक उत्सव है। मृत्यु के ठीक बाद हमारी आत्मा शरीर से निकलकर हवा में तैरने लगती है। उस समय आत्मा यकीन ही नहीं कर पाती कि हमारी मृत्यु हो गई। वह हल्कापन महसूस करने लगती है, पंछियों के तरह उड़ने लगती है। हमारी आत्मा अपने शरीर से दूर नहीं जाना चाहती, इसलिए वो दोबारा शरीर में प्रवेश कर नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होना चाहती है। आप कभी कभी देखते होंगे, मौत के तुरंत बाद उंगलियों में थोड़ी बहुत हलचल होती है। उस समय हमारी आत्मा शरीर में रहने की जबरदस्ती करती है, लेकिन नियति को कौन टाल सकता है। कुछ मिनटों के बाद आत्मा देखती है कि हमारे परिजन चारों ओर से हमारे शरीर को घेर कर रो रहे हैं।
अब आत्मा को थोड़ा बहुत यकीन होने लगता है कि मेरी मृत्यु हो गई, लेकिन वो उस समय अपने ही जगह पर रहती है, हवा में 12 फीट की ऊंचाई पर उड़ती रहती है। वो हमारी सारी बातें सुनती है। स्वजन जो रोते हैं उसे अच्छा नहीं लगता। वो जोर जोर से सबों को चुप रहने बोलती है, लेकिन उसकी कोई सुनता ही नहीं है। आत्मा की आवाज़ हमें सुनाई नहीं पड़ती। आप अक्सर सुनते होंगे कि मृत शरीर के पास रोना नहीं चाहिए। जब हम रोते हैं तो आत्मा को बहुत कष्ट होता है। वह अपना घर छोड़कर अपने नियत स्थान पर नहीं जा सकती। मरते समय सभी स्वजनों को उस परिजन के पास बैठकर रामायण, गीता आदि का पाठ करना चाहिए, भजन करना चाहिए। इससे शरीर से प्राण निकलने में आसानी होती है। अब सवाल उठता है कि जब हमारे कोई अपने मृत्यु के करीब होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप जान लें, मृत्यु एक उत्सव है। मरने वाले व्यक्ति के पास कभी शोरगुल नहीं करना चाहिए। उसके बारे में नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए। हमेशा सकारात्मक बातें होनी चाहिए। उस व्यक्ति को यह रियलाइज करवाना चाहिए कि आप श्रेष्ठ हो, महान हो। शोक नहीं मनाना चाहिए। ऐसा करने पर आत्मा को लगता है कि उसने पृथ्वी लोक पर कुछ गलत नहीं किया और वो खुशी खुशी शरीर का त्याग करती है। अब आपको बताता हूँ कि मृत्यु के पूरे दिन आत्मा क्या करती है, वो कहाँ जाती है, क्या खाती है। जब आत्मा 1-2 घंटे में समझ जाती है कि मेरी मृत्यु हो गई, अब वो हल्का हो जाती है। क्षण भर में हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। मृत्यु के बाद हमें हमारे मन की शक्ति का पता चलता है। अब आत्मा के कुछ शौक होते हैं, खट्टा खाना, रुपया पैसा, पहाड़ों पर घूमना। वो तिजोरी के पास जाती है, पहाड़ों पर घूमती है। अब हमारी आत्मा पूरे जीवन को पल भर में रिकैप करती है। उसके सामने बड़े पर्दे पर सारी बातें दौड़ने लगती है। उसके जीवन में क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ। अच्छी बातों को याद कर हंसती और बुरी बातों को याद कर रोने लगती है। जो बातें हमें आजीवन याद नहीं रहती, उन बातों को हमारी आत्मा पल भर में याद कर लेती है। आत्मा जीवन में बिताए हर अच्छे पल को याद करती है। उसे जो खाना हो खाती है। साफ साफ शब्दों में कहें तो हमारी आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। जब मन जहाँ करे निसंकोच वहाँ जाती है। अब जानते हैं कि हिंदू सभ्यता में शरीर को जलाया क्यों जाता है। सब कुछ होते हुए, सब कुछ समझते हुए भी आत्मा को अपने शरीर से प्यार रहता है। उसे लगता है जब तक ये शरीर है उसे कुछ नहीं हुआ है। जब शरीर को जलाने के लिए शमशान ले जाते हैं तो वो सोच में पड़ जाती है, ये लोग मेरे शरीर के साथ क्या कर रहे हैं। शरीर पूर्ण रूप से जलकर पंच तत्व में विलीन होने पर आत्मा का संयम टूट जाता है। वो जिसके साथ इस पृथ्वी पर रहती है वही नष्ट हो गया। आत्मा का पृथ्वी लोक से मोह टूट जाता है। वही कहा जाता है जिसका शरीर जलता नहीं, दफनाया जाता है, उसकी आत्मा बार बार उस स्थान पर आकर अपने शरीर को देखती है। वीडियो को कट ना करें क्योंकि अब कुछ राज आप जानेंगे। गरुड़ पुराण कहती है कि शरीर जलने के बाद आत्मा अपना ब्लूप्रिंट खुद तैयार करती है। ऊपर कोई उसकी मदद नहीं करता। अगर उसने अपने जीवन में किसी के साथ बुरा करती है तो वो इसका सजा खुद से
अगले जन्म में मुकर्रर करती है। ऊपर हमारे पूर्वज हमारा इंतजार करते हैं, गले लगाकर हमारा स्वागत करते हैं। आत्मा पृथ्वी पर 7 दिनों तक रहती है। अगर आप आत्मा पर और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें आत्मा। मुझे पता है यहाँ तक वीडियो देखते हुए गुरुसत्ता का कोई विशेष परिजन ही आया है, तो कुछ विशेष बातें सिर्फ आपके लिए। हमारे लाखों परिजन वर्षों से गायत्री साधना कर रहे हैं, लेकिन उन्हें विशेष लाभ नहीं मिलता। क्या आप जानना चाहते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार गायत्री साधना कैसे करें? तो अभी हमारे आई बटन में जाएं, वहाँ एक वीडियो है गुरुदेव के अनुसार गायत्री साधना। वीडियो देखें और खुद आज से अपने परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के अनुसार गायत्री साधना शुरू करें। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, हर समस्या का हल है। अगर आपके जीवन से जुड़ी कोई भी प्रश्न है तो अभी कमेंट बॉक्स में जाकर पूछें। पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म उपस्थिति में आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। अपना सलाह व मार्गदर्शन अपने युवा परिवार को जरूर दें। आपका युवा परिवार आपके हर सलाह का स्वागत करती है। वीडियो में कहीं भी त्रुटि है तो अभी कमेंट करके बताएं, उन त्रुटियों को अविलंब दूर किया जाएगा। वीडियो को कम से कम 5 गायत्री परिजनों को शेयर जरूर करें। जो भी बातें अच्छी लगी परम पूज्य गुरुदेव और जो बातें बुरी लगी हमारी अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कर दें। वीडियो देखने वाले हर भाइयों बहनों वो गायत्री परिजनों के चरणों में सादर प्रणाम। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव। बड़े चैनलों को सब सपोर्ट करते हैं, क्या आप अपने इस छोटे से युवा परिवार को सपोर्ट नहीं करोगे? सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और स्क्रीन पर दिख रहे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें।